गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोरोना बढ़ रहा है तो ऑनलाइन स्टडी आपकी होनी चाहिए। तो स्कूलों को देखते हुए बंद कर दिया, 9th के बच्चे प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप डेली पढ़िए। और जो 10th के पेपर दे रहे हैं, देंगे, अभी स्थगित किए, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। 2 नंबर तो आपका आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है प्रतिरक्षी की संरचना। देखो कोर्स तो मैंने क्लास में करा दिया, लेकिन अब मैं मोस्ट सवालों की वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो देखो आज अपन पढ़ेंगे प्रतिरक्षा, जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी, जो आपकी रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं प्रतिरक्षा। यानी कि प्रतिरक्षा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे अपनी वीडियो में। प्रतिरक्षा, जो ये प्रतिरक्षा है ये सभी जानते हैं कि भाई ये अवरोधक होते हैं, शरीर के प्रति यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये कौन सी प्रोटीन है, विटामिन है, ये भी पता होना चाहिए। तो मेरे भाई जो प्रतिरक्षा है वो प्रोटीन है। और वो प्रोटीन भी कौन सी सवाल दे देता है, कंपटीशन वालों बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, देखते रहिए। प्रोटीन है जो इम्यूनोग्लोबिन है। प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। एसएससी में सीजीएल में दिया था पिछली बार सवाल एक में कि प्रतिरक्षा जो है वो कौन सी प्रोटीन है। बच्चे ने पता है प्रोटीन तो है, लेकिन कौन सी है, 2-3 प्रोटीन पता नहीं। तो उसमें ऑप्शन था इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन प्रतिरक्षा, जो प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित होती है। जो किसके द्वारा निर्मित होती है? प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित होती है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा कहलाती है। मैं आपको सिंपल पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। तो आप देखो ये तो अब सवाल आपके एग्जाम में मेरे नोट्स में से सेम टू सेम देते हैं एग्जामिनर का, की भी नहीं बदलता है। देखते रहिए कि उत्तर जो है आपका, उत्तर जो है वो क्वेश्चन बना देता है, और जो हेडिंग है वो उत्तर बन जाता है। तो देखिए प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा के प्रकार, प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा जो है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। पहली जो है IgG। जो IgG, I जो है वो कैपिटल आएगा, G जो है वो स्मॉल आएगा, और फिर जो G आएगा वो कैपिटल आएगा। दूसरी है I कैपिटल होगा, G स्मॉल होगा, M कैपिटल होगा। तीसरी है I कैपिटल होगा, G स्मॉल होगा, A कैपिटल होगा, जिसका नाम है IgA। क्या नाम है मेरे दोस्तों? IgA। जो 4 नंबर पर IgE होगा। I कैसा होगा? कैपिटल होगा। G कैसा होगा? स्मॉल होगा। E कैसा होगा? फिर कैपिटल होगा, इसको कहते हैं IgE। 5 नंबर पे IgD। कौन सा है? IgD, जिसमें I कैपिटल होगा, G स्मॉल होगा, D कैपिटल होगा। 5 प्रकार की प्रतिरक्षा है। हम इनके बारे में बताता हूँ, यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं थोड़ा। देखो जो IgG है, जो IgG है, इनकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किससे दर्शाते हैं, क्या होती है, इनके बारे में बता। तो देखो IgG है जो रुधिर में, किसमें भाई? रुधिर में सर्वाधिक सांद्रता में, रुधिर में सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षा है वो कौन सी है? IgG है। रुधिर में सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा कौन सी है मेरे दोस्तों? IgG है। जो सवाल दे देता है कि रुधिर में सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा कौन सी है? IgG। अब आती है कि एक सवाल बनता है, ये जो प्रतिरक्षा है ये ओवल को पार कर, किसको पार कर? ओवल को पार कर भ्रूण में प्रवेश भी कर जाती है। ऐसी एकमात्र प्रतिरक्षा है जो ओवल को पार कर भ्रूण में प्रवेश कर जाती है। यानी कि यह प्रतिरक्षा ओवल को पार कर किसको प्रवेश करती है? भ्रूण में प्रवेश करती है। इसकी जो है रुधिर में पहला बिंदु में सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा IgG है।
दूसरी प्रतिरक्षा जो है ओवल को पार कर भ्रूण में प्रवेश कर जाती है, वो कौन सी प्रतिरक्षा है? IgG। पेपर में सवाल देता है ऐसी कौन सी प्रतिरक्षा है जो ओवल को पार कर, ऐसी कौन सी प्रतिरक्षा है जो ओवल को पार कर भ्रूण में प्रवेश कर जाती है? तो आपका करेक्ट उत्तर होगा IgG। कौन सा उत्तर होगा? IgG। I कैसा होगा? कैपिटल, G कौन सा होगा? स्मॉल, G और दूसरा G कैसा होगा? कैपिटल। इसका नाम दिया है IgG। और इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किससे दर्शाया जाता है? ये भी सवाल दे देता है गामा से। किससे दर्शाया जाता है? एक सारणी बना लेना। इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किससे दर्शाते हैं? गामा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? गामा से दर्शाते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाओ IgM। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दूसरे नंबर पर होगी IgM। कौन सी होगी? IgM। अब ये एक ऐसी मात्र प्रतिरक्षा है जो प्रथम उत्पादित, कैसी है दोस्तों? प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षा है। कौन सी है? IgM। एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो IgM है, जो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। कैसी प्रतिरक्षी है भाई? प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है जिसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? म्यू से दर्शाते हैं। म्यू से इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किससे दर्शाते हैं? म्यू से दर्शाते हैं। यानी कि IgM में पढ़ा रहा हूँ, IgM प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी जो है वो IgM है और इसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को म्यू से दर्शाते। कभी भी एग्जाम में सवाल ऐसे नहीं आता कि IgM से आप क्या समझते हो। सवाल ये आएगा कि प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है, ये सारी प्रतिरक्षी दे देगा और उसका उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर होगा IgM। क्या होगा दोस्तों? IgM। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी IgM है। इसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किससे दर्शाओगे? म्यू से दर्शाओगे। और किससे दर्शाओगे? म्यू से दर्शाओगे। आपकी फूल बत्ती वाली क्लास है IgA। तीसरे नंबर पर आता है IgA। कौन सी आती है भाई? IgA। IgA आपने पढ़ लिया, IgG पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे IgA। IG माँ बोलती है। कौन बोलती है? माँ बोलती है। और माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए माँ के दूध में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षा होती है वो IgA होती है। कौन सी होती है दोस्तों? IgA होती है माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा। कौन सी होती है? माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा होती है IgA। कौन सी होती है मेरे दोस्तों? IgA। अब ये क्या करती है भाई? माँ का दूध बच्चा ही तो पिएगा, तो बच्चे को अर्थात जो शिशु है, अर्थात जो कौन है? शिशु है, उसको क्या प्रदान करता है भाई? क्या प्रदान करता है भाई? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा। इसलिए ही तो माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि 6 माह तक शिशु को माँ का दूध पिलाना सर्वश्रेष्ठ है। माँ बच्चे के लिए माँ के दूध से अच्छा कोई दूध नहीं है। जाता है कि माँ के दूध में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षा है वो कौन सी है? IgA है। IG यानी अब बता रही हो, इसलिए कहा जाता, आप मत बोलना। IgA माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा कौन सी है? IgA। IG कौन बोलती है? माँ ही बोल सकती है एकमात्र। बच्चे की माँ। किसकी माँ? बच्चे की माँ बोल सकती है। और बच्चे की माँ बोल सकती है तो उसको दूध को कौन पिलाएगा? माँ के दूध को बच्चा ही पिएगा, जिसका नाम है शिशु। क्या है? शिशु। और शिशु को माँ का दूध क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा कर प्रदान। और माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षा है? IG क्या है? IG। और इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किससे दर्शाओगे? किससे दर्शाओगे? अल्फा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? अल्फा से दर्शाते हैं। पूरी कोशिश कर पढ़ लेना। फिर आएगी IG। कब तक कौन सी आएगी? IgE। अब इसमें IgE, I कैपिटल, G स्मॉल, नीचे ऐसे लिखा जाएगा और E कैपिटल। IgG क्या है? IgE मांस कोशिका। कैसी कोशिका? मांस कोशिका है। और एलर्जी क्रियाओं में मांस कोशिकाएं और एलर्जी क्रियाओं में भाग लेने वाली जो प्रतिरक्षा है वो IgE। मांस कोशिकाओं वे एलर्जी क्रियाओं में भाग लेने वाली प्रतिरक्षा कौन सी है? IgE है। IgE। E कब होती है? जब तुम्हारे एलर्जी हो जाती है। कब होती है? IgE।
फिर दर्द हो रहा है, तो कब होगा ये दर्द? जब आपकी एलर्जी हो जाएगी, अर्थात मांस कोशिका एलर्जी क्रिया में भाग लेने वाली कोशिका है IgE है। आई यानी IgE। मम्मी को बोल रहा है बच्चा कि मेरे दर्द हो रहा है। कब दर्द होता है? जब आपकी एलर्जी हो जाती है। कब होता है? आपकी फुंसी हो जाएगी। तो इससे याद रखिए, मांस कोशिका में एलर्जी क्रिया में भाग लेने वाली IgE है। एक बार और रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो। इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किससे दर्शाओगे? एम्पिसिलोन से दर्शाते हैं। कौन से निशान से दर्शाते हैं? एम्पिसिलोन से दर्शाते हैं, अर्थात इसको ई जैसा लिखा जाता है। आगे आ जाओ IgD। कौन से आ जाओ? IgD। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल प्रतिरक्षा है IgD। अब इसको कैसे लिखा जाता है दोस्तों? I कैपिटल, G स्मॉल, D IgD मांस कोशिका, IgD मांस कोशिका पर क्रिया करने वाला, IgD मांस कोशिका पर क्रिया करने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgD मांस कोशिका। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। IgD मांस कोशिकाओं में प्रक्रिया करने वाला प्रतिरक्षा कौन सा है? IgD। भूलना मत, पढ़ाया हुआ भूलोगे नहीं। और एग्जाम में सवाल आएगा अपनी इस वीडियो में से। एक सवाल आपका पक्का है 2 नंबर का। IgD मांस कोशिका पर क्रिया करने वाला प्रतिरक्षा कौन सी है? IgD। और इसके भाई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किससे दर्शाओगे? डेल्टा से। किससे दर्शाओगे दोस्तों? डेल्टा से दर्शाओगे। किससे दर्शाओगे? डेल्टा से दर्शाओगे। आगे आइए, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, मुझे पता है भूल गए होंगे। प्रतिरक्षा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है भाई? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। और प्रतिरक्षा इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है इसकी। तो अब दोबारा से अपन पढ़ रहे हैं, एक बार रिवाइज करा रहा हूं मेरे दोस्तों। प्रतिरक्षा आपकी ये फूल पत्ती वाली क्लास है। कौन सी क्लास है? फूल पत्ती वाली क्लास है। और पढ़ाने वाला मैं हूं। आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए। मेरे नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है 7878035063 और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए दोस्तों, प्रतिरक्षा चल रहा है। आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है दोस्तों? प्रतिरक्षा चल रहा है। प्रतिरक्षा कंपटीशन में आया था एक बार SSC CGL में कि प्रतिरक्षा कौन सी प्रोटीन है? कौन सी प्रोटीन है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है दोस्तों? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है जो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित की जाती है। कौन सी कोशिका द्वारा? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित की जाती है। प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रे? 5 प्रकार। अरे बोलो तो रे, पीछे हरामखोर क्लास में बैठे रहते हैं। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहली जो है IgG है। IgG अर्थात IgG यानी कि I कह रही है GG से। I कैसे कह रही है? GG से कह रही है। तो आपने एक बात बतागा, भाई का कौन? माँ का कौन? इसका यानी खून का भाई है मेरे। समझ रहे हो? तो किसमें इससे याद रखोगा कि रुधिर रक्त से आया, रुधिर खून से आया। रुधिर में सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षा है वो IgG है। रुधिर में सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा कौन सी है? IgG है। यह प्रतिरक्षा, यह है जो प्रतिरक्षा है, ये ओवल को पार कर, इसको पार कर दोस्तों, ओवल को पार कर भ्रूण में प्रवेश कर जाती है। ये प्रतिरक्षा आप पढ़ो ऐसा कि आपको इसी वीडियो में याद आ जाए। ये प्रतिरक्षा ओवल को पार कर भ्रूण में प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश कर जाती है दोस्तों? भ्रूण में प्रवेश कर जाती है। इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को गामा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? गामा से दर्शाते हैं। दूसरे नंबर पर पढ़ा हमने IgM। किसमें पढ़ा? IgM जीम ले। क्या कर ले? जीम ले। जीमने के लिए यानी कि आपको सबसे पहले जाना है और कह रहा है मैं सबसे पहले जीमूंगा, अर्थात प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है? प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है IgM। कौन सी है? IgM है। इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को दर्शाएंगे म्यू से। किसे दर्शाएंगे बॉस? म्यू से दर्शाएंगे। तीसरे नंबर पर है IgA। कौन सी है? IgA। ये कौन सी में? IgA यानी कि मां के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा है।
माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा है, और ये किसको, शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, किसको, इसलिए तो कहा जाता है माँ के दूध को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, सवाल आ जाए तो उसमें कहना है IgA प्रतिरक्षा पाई जाती है माँ के दूध में जो शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इसलिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है। इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किससे दर्शाया जाता है, अल्फा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, अल्फा से दर्शाया जाता है। और 4 नंबर पर पढ़ेंगे Ig की, क्या पढ़ेंगे, IgE यानी कि मेरे तो दर्द हो रहा है। दर्द कब होगा, आपको याद करने के लिए तरीका है, एलर्जी हो रही है आपकी, क्या हो रही है, एलर्जी हो रही है। मांस कोशिका में एलर्जी क्रियाओं में भाग लेने वाली जो प्रतिरक्षा है वो IgE है, और इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को दर्शाएंगे एम्पिसिलन से। किससे दर्शाएंगे, एम्पिसिलन से। निशान ये है IgD, कौन सी है, IgD। अब ये है मांस कोशिका पर, किस पर, मांस कोशिका पर क्रिया करने वाली प्रतिरक्षा IgD है, और इसकी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किससे दर्शाएंगे, डेल्टा से दर्शाएंगे। बताइए सभी बच्चे, आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब प्रतिरक्षा की संरचना भी तो इसको और मैं बता दूं थोड़ा सा ना। प्रतिरक्षा की जो संरचना है, बिल्कुल इससे सवाल आता नहीं है वैसे, क्योंकि ये चैप्टर आपको मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है इसमें ज्यादातर 1-1 नंबर के सवाल देता है, इसलिए मैंने ये पढ़ाया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और रक्त वाली अपनी वीडियो बन चुकी, आप उसको देख लेना। तो प्रतिरक्षी की जो संरचना है वो वाई आकार की होती है। कैसी आकार की होती है भाई, वाई आकार की। इसमें 2 भारी पॉलीपेप्टाइड और 2 हल्की पॉलीपेप्टाइड, 2 भारी पॉलीपेप्टाइड और 2 हल्की पॉलीपेप्टाइड होती है, या मिलकर एक भारी पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड मिलकर द्विलक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भाई, द्विलक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, द्विलक। द्विलक और बहुलक, यानी कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड बना देती है। तो मैं बता रहा हूं प्रतिरक्षा की संरचना क्या है, वाई आकार के समान। किसके समान है दोस्तों, वाई आकार के समान है, और इसकी द्विलक मिलकर है ना, भारी पॉलीपेप्टाइड, 2 भारी पॉलीपेप्टाइड होती है और 2 ही हल्की पॉलीपेप्टाइड होती है, और मिलकर किसका निर्माण कर देती है, द्विलक का निर्माण करती है। बने रहिए, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखो टीचर पढ़ाते बहुत है, आपको जो चाहिए वो बहुत कम देता है, एक समझाने का तरीका होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखो मैं भी पूर्ण नहीं हूं, मैं CGL प्रिपरेशन स्टूडेंट और पढ़ाता भी हूँ, साथ में टीचिंग वर्क भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, आपको मेहनत करनी है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लेना, 9th और 10th की साइंस ही आएगी कंप्लीट है। मैं भी क्लास में जगदम्बा स्कूल है में एसएन में पढ़ाता था, जगदम्बा में साइंस फैकल्टी था, और एसएन ट्यूशन क्लासेज में डायरेक्टर हूँ मेरी खुद की। इस टाइम क्लोज है क्योंकि कोरोना चल रहा है, और मैं स्टूडेंट वैसे और रिस्क ज़्यादा नहीं उठाना चाहता, पढ़ाई का बोझ था, इसलिए मैं पढ़ रहा। मदर्स एजुकेशन हब में कोचिंग कर रहा हूँ। मैं टीचर की बात करूँ तो मेरे टीचर मिस्टर पंकज शर्मा सर, मेरे इससे अच्छे गुरु अभी तक नहीं मिले हैं मेरे को। मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे सर हैं, मेरी हेल्प करते हैं हर जगह। मैं जब दिमाग घूमता है तो मेरे को पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। तो मैं भी किसी की हेल्प ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस परिस्थिति से मैं निकला हूँ। मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप मेहनत कीजिए। मेरे मिस्टर पंकज शर्मा सर ने, मैं CGL का स्टूडेंट, मतलब कोचिंग कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मदर समाइए और पंकज शर्मा सर से इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश वास्तव में ही जो आपको चाहिए CGL लेवल की, वो ओनली पंकज शर्मा सर ही पढ़ाए। अलवर में मैंने देखा इंग्लिश को रूल के हिसाब से पढ़ा रहा है, लेकिन वास्तव में है जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो मेथड होना चाहिए, उस पंकज शर्मा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, मिस्टर पंकज शर्मा सर,
मेरे अच्छे गुरु हैं। देखो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप सोचते हो बड़ाई कर रहे हैं, मैं अपने खुद की जो साथ बीती घटना बता रहा हूँ आपको कि मेरी कैसे हेल्प की मेरे सर ने। इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, वास्तव की बात है। मेरे अभी तक इंग्लिश समझ में नहीं आई, 12वीं तक, अब मेरे इंग्लिश समझ में आने लगी है। और वास्तव में है एग्जाम मैंने दूंगा बहुत अच्छी, यानी कि सारे सवाल हल हो जाते हैं। कोचिंगों में अनेक देखा है कि पढ़ाते कुछ है, कोचिंग में कुछ आ रहा है, तो मैंने वही सवाल अनेक लगाए। मैथ मिस्टर रत्नेश शर्मा सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, वास्तव में है ट्रिक मेथड सब कुछ निचोड़ लाते। तो मैं तो उनका चेला हूँ, जब वे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मैं तो उनका ही मेथड लगाऊंगा भाई, मैं कहीं और से नहीं सीखता हूँ, यही मेरे को पढ़ाने वाले, मैं तो चेला हूँ इनका। वे जैसा पढ़ाएंगे, उनसे उतना जितना तो नहीं, उनसे थोड़ा कम पढ़ा सकता लेकिन पढ़ा सकता। जब कहते हैं पढ़े उनसे जहां टॉपर पढ़े हैं और जो टॉपर्स रहे हैं, यानी कि वास्तव में जो एक्चुअल में जो माल है, जो पढ़ाई का जो माहौल है, मोटिवेशन बहुत अच्छा बना। माहौल पढ़ाई का जो माहौल चाहिए सीजीएल के लिए, वो ओनली 2 टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, वास्तव में आनंद आ जाता है जब पढ़ाते हैं, बोर नहीं होने देते। कोचिंगों में क्या करते हैं, मैंने एक बात देखी, रत्नेश शर्मा सर मिस्टर और मिस्टर पंकज शर्मा सर कभी भी डायलॉग नहीं मारते, ओनली पढ़ाई, क्योंकि सीजीएल एक तरह वो है। और मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, एमएससी का स्टूडेंट हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है। आराम से पढ़ो, ये वहाँ पे एंजॉय करने जा रहे हो तो क्यों फीस फूके। तो मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, आपको पढ़ाता हूँ तो कहने का मतलब मेहनत करना है, ठीक है भाई। और वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद, थैंक यू।